हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है व्हाई इंडिया विल बी द नेक्स्ट टूरिज्म हब। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके बाद में ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जब हमने देश में बन रहे हर एक स्टेट के मेगा प्रोजेक्ट्स वाली सीरीज कवर की थी, तब बहुत सारे जगहों पर हमने बड़े पैमाने में टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट होते हुए देखे थे। थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इंडिया साल 2028 के पहले टूरिज्म में इंडिया को वर्ल्ड का थर्ड बेस्ट स्पॉट बनाना चाहती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टूरिस्ट। और ये पॉसिबल करने के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कई जगहों पर की जा रही है। लेकिन क्या यह सच में पॉसिबल हो सकता है? क्या हम हमारा जो रैंक आज टूरिज्म में काफी नीचे आता है उसे ऊपर ले आ सकते हैं? इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं सिर्फ वक्त पे कुछ कर रही थी, मुझे एकदम नहीं लगा था। ताजमहल। दोस्तों, किसी भी जगह को टूरिस्ट प्लेस बनने के लिए बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिक प्लेसेस होना जरूरी नहीं है। अगर आप दुबई, यूएसए और कई सारी सिटीज देखो जहां पर आज बड़े पैमाने पर टूरिज्म इंडस्ट्री मौजूद है, तो कई जगहों पर ये इंडस्ट्री आर्टिफिशियली खड़ी की गई है और हिस्टोरिकली वहां पर कुछ भी नहीं था। इसीलिए इंडिया जैसी जगह जिनके पास हिस्टोरिक चीजें भी है, मॉन्यूमेंट्स भी है और साथ साथ हम आर्टिफिशियली भी टूरिज्म क्रिएट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। पहले समझते कि किसी भी जगह को टूरिस्ट्स के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या जरूरी होता है। पहला है चीप एंड फास्ट कनेक्टिविटी, दूसरा होता है अफोर्डेबिलिटी एंड सेफ्टी, तीसरा होता है ब्रांडिंग और चौथा होता है क्लीनलीनेस। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनके जरिए भारत टूरिज्म में बहुत ऊपर बढ़ सकता है। पहले अगर फैक्टर की बात करें जिसमें कनेक्टिविटी आती है, तो ज्यादातर हमारे देश में कनेक्टिविटी चीप है लेकिन फास्ट नहीं। हमारा रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगह पे फैला हुआ है, इसकी रीच काफी अच्छी है लेकिन क्वालिटी के मामले में ये इतना अच्छा नहीं है। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो ज्यादातर पैसे लाते हैं रादर देन लोकल टूरिस्ट, इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए इन सिस्टम्स को अपग्रेड करना बहुत नेसेसरी है। स्पेशली हमारा देश ट्राई कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को एक अच्छी टूरिस्ट स्पॉट में डेवलप किया जाए और इसके लिए स्पेशल एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी बनाई गई है। इसके लिए कई सारे रेलवे लाइंस ऑलरेडी इस जगह पर कंस्ट्रक्शन फेज में है। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि बहुत तेजी से यहाँ पर रोड नेटवर्क्स भी अपग्रेड किए जा रहे हैं। इसके कारण फ्यूचर में ये जो लोकल एरियाज हो गए जिसे हम इंटर स्टेट या फिर आप विद इन स्टेट ट्रैवल कह सकते हो, इसके अंदर बेहतरी आ जाएगी और यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। लेकिन दूसरी तरीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग मीडियम किसी भी टूरिस्ट स्पॉट्स में जो बहुत अच्छा होना जरूरी है वो है एयर ट्रैवल। दोस्तों, अगर आप यूरोप की टूरिस्ट पैकेजेस को देखोगे तो वहां पर आप पाओगे कि प्लेन के द्वारा कंट्रीज के बीच में ट्रैवल करना बहुत सस्ता है, क्योंकि वहां पर इस तरीके का सिस्टम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इंडिया में ये चीज पॉसिबल हो इसके लिए उड़ान नाम की स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी, जिसके जरिए हमारे देश के कई सारे छोटे एयरपोर्ट्स तक पहुंचना भी पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हो और आप चाहते हो कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई ये सारे इंडिया के कोने आप देखो, लेकिन एक से दूसरी जगह पहुंचने के लिए अगर आपको 20 से 22 घंटे ट्रेन के ट्रैवलिंग और बाद में एंड की ट्रैवलिंग में गुजारने पड़ रहा है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं है। लेकिन इसी जगह पर अगर एयर ट्रैवलिंग सस्ती हो और साथ साथ आपके फाइनल डेस्टिनेशन के ज्यादा से ज्यादा करीब आपको पहुंचा रही हो, तो ये आपको अट्रैक्टिव बनता है। और इसी कारण उड़ान स्कीम ये शायद फ्यूचर में पॉसिबल कर दे कि हमारे देश की जो ट्रैवलिंग बाय एयर है वो बहुत हद तक सस्ती हो जाए और इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत डीप हो जाए। अगले फैक्टर की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर कोई भी टूरिस्ट है वो किसी भी जगह पर जाते हैं, तो दोस्तों इस बात से कोई मतलब नहीं बनता कि वहां पर जाना सस्ता है, लेकिन वहां पर रहना, वहां पर जो होटल, फूड, वहां पे अट्रैक्शंस विजिट करने का खर्च जो आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें अनअफोर्डेबल हो जाती है तो वहां पर ट्रैवल सिर्फ सस्ता होना इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। इस चीज में दोस्तों वैसे हमारे देश में ज्यादा डेवलपमेंट होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी अगर आप करेंसी ट्रांसफर्स के हिसाब से देखो तो हमारे देश में होटल्स, फूड, अट्रैक्शंस की विजिटिंग प्लेस ये काफी अच्छी है। फिर भी जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगी वैसे हाई क्वालिटी नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि आज इंडिया में जितने पूरे होटल रूम्स अवेलेबल है उससे ज्यादा होटल रूम्स यूएस जैसे देश के सिर्फ और सिर्फ लॉस एंजलिस जैसे शहर में मौजूद है। इसी कारण हम समझ सकते हैं कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। इसके लिए दो मेजर स्कीम्स इंप्लीमेंट की गई है। पहला है स्वदेश दर्शन, जिसके जरिए आर्टिफिशियल सर्किट्स बनाए जा रहे हैं टूरिस्ट के लिए, और दूसरा है प्रसाद, जो हमारे देश के पिलग्रिमेज साइट्स को एज इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप करेगा। यहाँ पर कुछ मेजर सिटीज का नाम लिया गया है जो हम आगे जाकर सुनेंगे, और इसके जरिए बेटर क्वालिटी एमिनिटीज टूरिस्ट को चीपर रेट पे मिलने की कोशिश की जा रही है। सेफ्टी की अगर बात करें तो दोस्तों इंडिया का नाम पूरे दुनिया में सेफ्टी के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है।
हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं। साथ साथ हमारे देश में कोई टूरिस्ट अगर आते हैं तो उन्हें जो मेजर क्राइम्स है उनसे दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन स्कैम होना ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ छोटे स्टेप्स लिए हैं, जिसके अंदर इनक्रेडिबल इंडिया नाम की एक हेल्पलाइन लॉन्च कर दी गई है जो स्पेसिफिकली इंटरनेशनल टूरिस्ट को फोकस करते हुए बनाई गई है। उस तरीके के कॉल सेंटर्स हैं, साथ साथ नई एप्लीकेशंस, जगह जगह पर टूरिस्ट हेल्प डेस्क जैसी बेसिक सुविधाएं देनी शुरू की है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर भी भारत को बहुत ज्यादा काम करना है, और ये हम अभी नहीं कह सकते कि इंडिया एक सेफ प्लेस है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। तीसरी चीज है दोस्तों ब्रांडिंग। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पूरे दुनिया में अगर आप इंडिया के टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में किसी को पूछेंगे तो 99% लोग ताजमहल के अलावा कुछ भी नहीं बोल पाते। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ताजमहल के भी अलावा ऐसे हजारों स्पॉट्स हैं जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह सकती है। और अभी इन चीजों को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया पीआर कैंपेन चला रहा है। आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी होगी, जिस तरह से आपने राजस्थान टूरिज्म, नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म, अलग अलग स्टेट्स के टूरिज्म की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। दोस्तों इंडिया में एडवर्टाइजमेंट्स एक्चुअली बहुत कम चलती है और इन्हें इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से बनाया जाता है और वहां पर ये एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाती है। साथ साथ आज के जमाने में बहुत बड़े टाइप का इन्फ्लुएंसिंग बन चुका है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग। इसके लिए कई बार लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स या कोई प्राइवेट एंटिटीज इन यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल मीडिया आर्टिस्ट को बुलाती है ताकि इंडिया का प्रमोशन हो। पिछले 3 से 4 साल में आप देख रहे हो कि कई सारे इंटरनेशनल व्लॉगर्स इंडिया आते हैं, इंडिया के फूड रिव्यूज, यहाँ की कुछ जगहों के रिव्यूज या कुछ भी ऐसी चीज करते हैं जिसके कारण इंडिया का कल्चर बाहर डिपिक्ट हो, जिसके जरिए पिछले 2 से 3 साल में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज इंडिया की टूरिज्म इमेज में आया है। और इसी को आगे प्रमोट करने के लिए कई सारे पीआर कैंपेन्स हमारे मिनिस्ट्री के साथ साथ कई सारे प्राइवेट एंटिटीज जिन्हें इसके कारण फायदा हो सकता है उन्होंने प्लान किए हैं। और जैसे जैसे ये इमेज बढ़ रही है, लोग जो हमारे देश के बाहर रहते हैं वो अपनी अगली वेकेशन के लिए जो भी जगह शॉर्टलिस्ट करेंगे इसके अंदर इंडिया का नाम जरूर आएगा, ऐसा हम देख रहे हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों क्लेanलीनेस। दोस्तों ये भी एक और ऐसा केस है जहां पर पूरी दुनिया में अगर क्लेanलीनेस के हिसाब से इंडिया की इमेज देखे तो वो अच्छी नहीं है। दोस्तों आप ऐसा भी कह सकते हो कि बहुत बार क्लेanलीनेस को सेफ्टी और सिक्योरिटी का ही एक पार्ट माना जाता है और इसके अंदर हमें अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ करने की डेवलप। स्वच्छ भारत जैसी स्कीम्स के कारण कई जगहों पर चेंजेस आए हैं, कुछ जगहों पर बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंजेस आए, जबकि कुछ जगहों पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाया है। क्लेanलीनेस टूरिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए मेरे समझाने से बेहतर आप ये सिर्फ स्टेटमेंट सुन सकते हो जो आनंद महिंद्रा जी ने दिया है। And I remember once when I had a conversation with him, I said, he understands very clearly what the correlations to this mindset change are. You know, tourism is a very big hot button for him. He believes tourism is a higher margin service business than IT, to be honest. That's his real view. He feels it has higher margins. And he sees the lack of cleanliness in India as an impediment to India getting a huge chunk of that. That's a very enlightened thought. And that's absolutely correct, by the way. If India was cleaner, you'd probably have far more tourists. So he's a very practical person. I would tell you that I think. इसके कारण दोस्तों ये तो आप समझ कि स्वच्छता के कारण टूरिज्म बढ़ाने में हमारे देश को बहुत हद तक मदद मिल सकती है। दोस्तों कई शहर हमारे देश में ऐसे हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है आर्टिफिशियली इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाने के लिए। इन शहरों के अंदर अमृतसर, वाराणसी, अमरावती, कांचीपुरम, केदारनाथ और ऐसे टोटल 16 शहरों के नाम इंक्लूड किए गए हैं। जो जो चीजें मैंने ब्रांडिंग में कही है वो इन शहरों को फोकस करते हुए बनाई जाएगी। और साथ साथ जब भी इंडिया के कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसके दौरान इन जैसी जगहों को और इन जैसी जगहों की स्पेशलिटीज को प्रमोट करने की कोशिश की जाने वाली है। दोस्तों ऑनेस्टली कहूँ तो इंडिया का गोल तो है कि वो एक टूरिज्म हब बने, लेकिन हम कह सकते हैं कि एफर्ट्स हमारे अराउंड 60 to 65% ही अभी है, जबकि बहुत चीजें सिर्फ ऑन पेपर है और इंप्लीमेंट इतनी अच्छी से नहीं की गई है। लेकिन फिर भी अगर हम हमारे देश के टूरिज्म इंडस्ट्री के ग्राफ्स देखो तो ये तेजी से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल तक ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे थे और साल दर साल इंडिया में जितने टूरिस्ट आ रहे हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ये पर्टिकुलर साल दोस्तों टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए पूरे दुनिया में बहुत खराब रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक परमानेंट चीज नहीं है और आने वाले साल से 1.5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री वापस बाउंस बैक करेगी। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ स्टेप्स है जो इंडिया को जरूरी है टूरिज्म हब बनने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर रिसेंट टाइम की बात की जाए तो दुनिया भर की टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो इस टाइम बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई पड़ी है। बिल्कुल, और मैं कहूंगी कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी कि फील्ड है कि जहां पर मुझे लगता है जितनी आप तरक्की करोगे, जितना आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे, जितना आप लोगों को फैसिलिटीज दोगे, जो एक टूरिस्ट है आपकी कंट्री के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने के मौके होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये नजर आती है, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की
बात करूं कि यहाँ पर टूरिज्म को लेकर कभी भी कोई इतना ज्यादा मुझे लगता है कि इस मतलब डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया गया। असल में बात बताइए, टूरिज्म जो है वो खाली एक चीज से तो मिलकर बनता नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है आपको करनी पड़ती हैं। आपको डिफरेंट प्लेसेस जो है आपके मुल्क में उन्हें प्रिजर्व करना पड़ता है, फिर उनकी कैंपेन चलानी पड़ती है। अगर हम देखें, जैसे मैं अगर बात करूं तो मोस्टली जो प्राइवेट लोग हैं वो फिर भी टूरिज्म को थोड़ा बहुत प्रमोट करते हैं अपने एंड से, लेकिन अगर गवर्नमेंट एंड से देखा जाए तो जैसे हम इंडिया में देखते हैं, गुजरात के हमें देखने को मिलते हैं, राजस्थान की हमें एड्स देखने को मिलते हैं, इस तरह हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। जैसे कि अगर पंजाब का या फिर सिंध का या फिर हम कहें कि बाकी केपीके का, बलोचिस्तान का, बिल्कुल इन सब का एक होना चाहिए यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन। बिल्कुल। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सिर्फ एक जो स्पेसिफिक चीज जो बन जाती है ना, उसी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाता है। वैसे अगर हम यहाँ पे अगर टूरिज्म की बात करें तो दुनिया में इस टाइम बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी जो है वो सिर्फ टूरिज्म पर डिपेंड है, जिनमें थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, मलेशिया है, सिंगापुर, इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा टूरिज्म होता है। फिर उसके अलावा हाँ फिलीपींस, और उसके अलावा जो है दुबई की बात करें बिल्कुल, तो वो भी टूरिज्म पे का अगर हम लोग ओवरऑल बात करें ना, जो उनका आर्टिफिशियल एक हम बोलेंगे कि उन्होंने खूबसूरती बनाई है और लोगों को अट्रैक्ट करते, बेसिकली टूरिस्ट के लिए क्या चीज होती है सबसे कि जो भी इस वीडियो में बताया गया कि एक तो आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए, पैकेज सस्ता होना चाहिए, आने जाने की सहूलतें अच्छी होनी चाहिए, जहां पर आप रह रहे हो अकोमोडेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें मिलती हैं तो डेफिनेटली वहां पर जरूर मुझे लगता है कि टूरिज्म बूम करेगा। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि वैसे अगर हम अपने साउथ एशिया रीजन की बात करें तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा सस्ता है दूसरे अगर देशों की निस्बत बात की जाए। जैसे अगर दुबई की बात की जाए तो दुबई में तो सबको पता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें बहुत सस्ता है। फिर उसके अलावा यहाँ पे आपको कल्चर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि पता है कितने हजार साल पुरानी है और अभी तक खड़ी हुई है। अब पता है मौसम, मुझे हमेशा से ना लोगों को बहुत शौक होता है जैसे यूरोप वगैरह घूमने का या फिर यूएई जाने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी खूबसूरती हमारे रीजन में है ना, इतनी खूबसूरती और वैरायटी कल्चर की अगर आप देख लें या फिर आप किसी भी एंगल से देखें, हमारा रीजन सबसे ज्यादा खूबसूरत है और वो चीजें आपको नजर आएंगी जो आपने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं करी, यानी कि इतिहास की ऐसी ऐसी चीजें आपको नजर आएंगी। क्योंकि रिसेंटली हम लोग भी ट्रैवल करके आए इस्लामाबाद से, तो हम लोगों को आइडिया है कि कितनी खूबसूरत चीजें थी और जिनको प्रिजर्व इतने अच्छे से नहीं किया गया, मतलब किया है बट आई थिंक और अच्छे तरीके से अगर किया जाता तो वो और ज्यादा खूबसूरत रहती। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ मैं बात करना चाहूंगा, अगर हम अपने इस रीजन की बात करें ना, तो अगर आप साउथ वाली साइड पे जाते हैं आपको एक अलग कल्चर, आपको एक अलग खूबसूरती देखने को मिलेगी। अगर आप जो है मिडल में रहते हैं तो आपको एक अलग कल्चर, आपको एक सहरा देखने को मिलेंगे। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियां, यानी कि नॉर्थ में भी डिफरेंट है यार। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जाएं तो वहां की पहाड़ियां, वहां की खूबसूरती डिफरेंट है। अगर नॉर्थ में आए तो गुजरात की भी डिफरेंट है, मतलब हर जगह की डिफरेंट है। मुझे तो ये लगता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा वैरायटी है और ये बात सच है। इंडिया घूमने के लिए आपके लिए एक जिंदगी काफी नहीं है, आपको बार बार जन्म लेने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर हमारा जो साउथ एशिया का रीजन है ना, ये अगर टूरिज्म पर यानी कि अपने सारे मसले मसाइल जो है भुला के टूरिज्म पर जो है फोकस करें, सर जोड़ के बैठ जाए ना एक दूसरे के साथ, तो इतना पोटेंशियल है कि यहाँ पे अगर एक गोरा या कोई भी आता है ना, वो पूरी जिंदगी यहीं पे चक्कर काटता रह जाएगा। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या मौसम, हम लोगों को जो, क्योंकि हम लोग तो शुरू से चीजें देखते आते हैं ना, तो हम लोगों को वो इतनी ज्यादा कुछ खास लगती नहीं है, लेकिन जब गोरे यहाँ पर आते हैं और वो ही उन चीजों को देखते हैं ना, तो वो इतने अट्रैक्ट होते हैं और वो लोग बोले वाह कितनी अच्छी चीज है, कितना, और हम लोग सोचते हैं अच्छा इन लोगों को इतनी अच्छी लग रही है। तो मतलब ये कि हम लोगों को ही नहीं पता बेसिकली कि हमारी चीजों की वैल्यू क्या है, तो वो सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट है एक आम व्यक्ति के लिए समझना, और फिर उसके साथ साथ मौजम डाइजेस्ट करना इस चीज को कि अगर डिफरेंट लोग आ रहे हैं तो इतना रिस्पॉन्सिबल हो कि कोई स्कैम नहीं करना चाहिए, अपनी पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको मतलब अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं कि जब कोई फॉरेनर आता है तो ज्यादा पैसे मांगने के चक्करों में आप उसको थोड़ा ट्रैप करते हो और इस तरह की हरकतें करते हो, जिससे आपकी कंट्री का नाम ही खराब होता है। और मुझे लगता है कि ये हर बंदे की खुद की जिम्मेदारी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज जो मुझे पाकिस्तान में देखने को मिलती है, जो मैं कहूँगा भाई गलत है जो लोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई फॉरेनर आता है, जैसे कि अंग्रेज आ रहा है तो उससे पैसे नहीं लेते। तो ये चीज मुझे गलत लगती है कि भाई जो आपकी हक है वो तो आपको लेना चाहिए, ठीक है, वो टूर करने आए, घूमने फिरने आए, आपका प्यार मोहब्बत अपनी जगह, ठीक है, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री आप उसे एक समोसा एक्स्ट्रा दे दो, वो एक चम्मच आप उसे जो है फ्रूट चाट का या दही भल्ले जो भी आप बना रहे हैं उसका ज्यादा दे दो, लेकिन आपको अपनी मेहनत जरूर लेनी चाहिए। एक्चुअली मैं थोड़ा और ज्यादा ओपन होकर बोलूंगी ना, तो मैं ये बोलूंगी कि अगर मैं पाकिस्तानी लोगों की मेंटालिटी की बात करूँ ना, तो ये लोग बहुत प्रभावित हैं अंग्रेजों से स्पेशली, यानी कोई गोरा देखा नहीं और वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, मैंने प्रभावित वर्ड सही बोला? सही बोला है। थैंक गॉड, वरना नीचे काफी कमेंट में आएगा ईमान गलत बोल दिया। थैंक यू, वैसे मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे करेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे ये चीज पसंद नहीं आती कभी भी, क्योंकि हमें उनको ऐसे ही नॉर्मल लेना चाहिए जैसे हम उनके कंट्रीज में जाते हैं तो वो हमें नॉर्मल लेते हैं। वो तो एक पैनी भी नहीं छोड़ते। नहीं, पैनी छोड़ना एक अलग बात है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस में क्यों आ जाते हैं। ठीक है, आपको मेहमान नवाजी भी करनी चाहिए, आपको ख्याल भी रखना चाहिए, बट स्पेशली पिक्चर्स के लिए वो करना और देखते रहना ऐसे ऐसे, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए। थोड़ा इस दिमाग को ना हम लोग को चेंज करना चाहिए कि वो एक इंसान है और हम भी इंसान है, तो नॉर्मल थोड़ा बिहेव। भैया आप जो है उससे बोतल जो है कॉम्प्लीमेंट्री दे दे, रूह अफ़ज़ा पिला दें कि भाई ये हमारी तरफ से मेहमान नवाजी के तौर पर। नहीं, उसके अलावा मैं आम की जो बाहर लोग घूम रहे होते हैं ना, मैं उनकी भी ये बात बिल्कुल है, लेकिन मैं शॉपकीपर्स, वैसे अगर ये बात की जाए ना तो ये तो हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमने कई ऐसे व्लॉग्स देखे हैं जिसमें जो है लोग बहुत ज्यादा वो उनमें एक तजस्सुस होता है तस्वीरें लेने का गोरों के साथ। बिल्कुल होता है, मैं नहीं, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि ना जो लोग विजिट भी करवाने आए होते हैं ना, जो उनके साथ होते हैं गोरे लोग, ऑब्वियसली कोई फ्रेंड होता है, कोई फैमिली होती है जिनके साथ वो यहाँ पर सही बात है, वो घूमते हैं, उनको कुछ गाइड करने के लिए कोई ना कोई बंदा तो चाहिए। तो वो भी एक खास मैं कहूंगी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी कि जैसे पता नहीं क्या वो कोई, सही बात है, कोई रॉयल फैमिली से है, कुछ इस तरह वाला उनका एटीट्यूड होता है। तो मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना पहले तो हमारे अपने लोगों की ये प्रॉब्लम है, तो इनको ये खराबियां जो थी ना वो खत्म करनी चाहिए, और फिर मुझे लगता है कि टूरिज्म काफी अच्छा होगा, क्योंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी नजर आएगी आपको, और बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, उनको भी लगेगा कि हाँ नॉर्मल चीजें हैं, तो फिर इस साइड पर मुझे लगता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो कुछ भी खास कभी इतना ज्यादा नहीं होता, मुझे लगता है खास हम खुद ही बना देते हैं। सही बात है। वेल गाइस, ओवरऑल और थोड़ी हमने जो इन्फॉर्मेशन बतानी वो भी तो शेयर कर लेना, मुझे पहले ही पता था आज इन्होंने भूल जाना है। इतना ज्यादा मैं इस चीज में चली गई थी ना, खो गई मसाइल में, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस वही अब शायद खत्म कर देते हैं, भाषण बहुत ज्यादा हो गया। बट एनीवे यहाँ पर हम लोग बताना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा टूरिज्म है, और आने वाले टाइम में ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, फैसिलिटीज देखते हैं, उस लिहाज से तो वाकई में आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, टाइम भी और मनी भी, और यही दो चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन अगर मौजम हम बात करें 2019 की, तो कितने टूरिस्ट आए थे? 10.93 मिलियन 2019 में थे, और 2018 में 10.56 मिलियन लोग आए थे, और अगर देखा जाए तो 3.5% के साथ ये ग्रो हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें 2012 में, तो जो इस इंडस्ट्री को बूस्ट लगा था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि 2011 के मुकाबले में 2012 में 16.5% लोग यहाँ पर ज्यादा आए थे। टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ा था। और अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में टूरिस्ट आते हैं, तो वो आते हैं उत्तर प्रदेश, और इसमें जो है डोमेस्टिक और जो फॉरेनर्स जो है वो सब 2019 का बता रहे हैं। और जो है अप्रोक्सीमेटली जो है इसमें 2.3 बिलियन डोमेस्टिक
डोमेस्टिक जो Tourism लोग होता है। जो थे वो यानी कि घूम रहे थे उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा हम बात करेंगे सबसे ज्यादा लोग यानी कि कौन से country से आते हैं इंडिया visit जो करने? 4 सबसे ज्यादा देश जो है जो हाँ। इंडिया आते हैं उनमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी आते हैं, फिर यूनाइटेड स्टेट्स से आते फिर हैं, यूके से आते हैं, एंड देन ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। तो वेल गाइस ये थी हमारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको क्या सोचना है कि कितना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में और क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए और लोगों की एज ए इंडिविजुअल क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी जरूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। और अब हमें दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश किसने घूमा है 2019 में। और दे हमें इजाजत, हमारे वीडियोस Like, हमारे चैनल subscribe, वीडियोस share. एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।